भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चलो हम लोग भी ना खाए पी लेते हैं, कहे कि खाना खाए के बाद ये लोग फिर से कोशिश करेंगे पढ़ने की, और हम लोगन को कोशिश करना है उन लोगन को हैरान परेशान करेंगे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक अक्षर नहीं पढ़ने देंगे इन लोगों को। हाँ ये भाई ना बात बढ़िया। हाँ तैना एक भीतर लेके जा और इस चमेली का भी कुछ खिलाए पिलाए थे। हैं? हाँ जाओ। आओ चमेली। हाँ जाओ जाओ। जखू भाऊ मत करो ये सब। मेघनाथ जी जैसे लोग फिर से तुम सबको बरगला रहे हैं। तुम्हारे कंधे का इस्तेमाल करके वो भीम और रमा के संकल्पों को ध्वस्त कर रहे हैं। अरे कभी तो अपनी चाल, अपनी बिरादरी और अपने भीमराव के बारे में सोच लो। अपने भीम? अरे भीम हमारा कभी नहीं था, न है और न होगा। और हम जो कुछ भी भीम के खिलाफ कराते हैं ना, वो अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए कराते हैं। और नंदू ई भ्रम मत रहो कि हम सब मेघनाथ जी की लड़ाई में बस उनके कंधे हैं। अरे ये हमारी लड़ाई है, हमारी, और हम जीतेंगे। दरोगा साहब, इसे कहते हैं षड्यंत्र, इसी को कहते हैं शातिर दिमाग। जब लड़ाई कोई और लड़ रहा हो और लड़ाई की बंदूक के लिए कंधा किसी और का इस्तेमाल हो रहा हो, वो सारे बेवकूफ जोखो, जनार्दन, फुलिया, मनोहर, उन सबको ये लगता है ये उनकी अपनी लड़ाई है। वो लड़ रहे हैं भीमराव के खिलाफ। बेवकूफ कहीं के। अरे लड़ाई तो भीमराव और हमारे बीच है ना, वो सब तो बस हमारे प्यादे हैं, मोहरे। मेघनाथ जी, मैं हमेशा ये मानता हूं कि ताकतवर लोगों की ताकत तभी तक है जब तक कमजोर लोग एकत्रित नहीं हुए, और एक बार कमजोर लोग एकत्रित हो गए तो हम ताकतवर लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगता रहेगा। कुलकर्णी साहब सही कह रहे हैं आप। मेघनाथ जी इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर भीम की पूरी बिरादरी भीम के साथ इत्तेफाक रखना शुरू कर दे तो भीम कभी हारेगा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे हम होने नहीं देंगे। खैर, अभी खाना वाना खा के चलते हैं वापस चाल में। देखते हैं ना वहां का नाटक। हमने जो शोर किया है उसके बीच में शांति से कैसे पढ़ाई करवा पाएगा वो भीमराव अंबेडकर। चलिए आइए। शोर इसलिए किया जा रहा है ताकि हम सब ध्यान लगाकर पढ़ाई ना कर सके, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये शोर हमारे आसपास सदियों से है। जो लोग यहाँ छोटी बिरादरी से हैं, उनके आसपास बचपन से जातिवाद, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक संरचना, भेदभाव, कई तरह की बातें कही जाने लगती है, और इतनी बार कही जाती है कि उसका शोर होता है। और इस शोर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी पहचान क्या होनी चाहिए। हम तय नहीं कर पाते कि हमारा स्थान क्या होना चाहिए। और जो लोग यहाँ ऊंची बिरादरी से हैं,
उनके लिए ये बाध्यता बनाई जाती है कि आप ऊंची बिरादरी के हैं, इसका मतलब ही है कि आपको छोटी बिरादरी वालों से नफरत करनी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सब जोर जोर से कहने लगते हैं, चीख चीख कर कहने लगते हैं कि आप पथभ्रष्ट हो गए हैं। तो कुल मिलाकर शोर हर जगह है और इस शोर से आज तक हम में से कोई भाग नहीं पाया और आगे भी कोई भाग नहीं पाएगा। इसलिए चलिए सबसे पहले इस शोर में ध्यान की ताकत उत्पन्न करते हैं और फिर इसी ध्यान की शक्ति से आगे पढ़ाई करते हैं। अजीब है भीमराव, कोई शोर में ध्यान कैसे लगा सकता है? हाँ भीम, ये कैसे हो सकता है? करना पड़ेगा काकी, करना पड़ेगा। हर बार लक्ष्य केंद्रित करने के लिए मन मुताबिक जगह और परिस्थिति नहीं मिलेगी। और अगर हम आज ये सब कर पाए तो हम संदेश दे पाएंगे गरीबी में, मजबूरी में, विकट परिस्थितियों में, संकटों में रहे हर एक व्यक्ति को कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं, अपने मन को भटकने से रोक सकते हैं। इसका तरीका मैं बताऊंगा और हिम्मत आप सब दिखाएंगे। इनके नृत्य और वाद्य यंत्र के आवाजों के बीच हम पढ़ेंगे, पहले जैसे पढ़ेंगे। अच्छा, चलो हम भी देखते हैं। देखना तो मुझे भी है मेघनाथ जी। सुना है ये भीमराव चमत्कार करता है, आज देखते हैं ये चमत्कार कैसे करता है। अब आप सब नीचे बैठ जाएंगे, अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपना पूरा ध्यान संसार से हटाकर अपनी पढ़ाई और आने वाली परीक्षा पर लगाइए। और जब बाह्य शोर से आप पूरी तरह से दूर चले जाएंगे तब अपनी आंखें खोलिएगा। उसके बाद रमा और शिशुपाल जी वापस पढ़ाना शुरू करेंगे। अरे बेवकूफों, अभी भी समय है, जाओ अपने अपने घर लौट के। ये भीमराव तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। हाँ तो बन जाएंगे बेवकूफ। आप लोगों जैसा समझदार बनने से कहीं अच्छा है कि भीम जैसा बेवकूफ बन जाए। करेंगे भीमराव, करेंगे। करेंगे भीमराव, करेंगे 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 भीमराव, करेंगे 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 भीमराव, करेंगे 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 भीमराव, करेंगे करेंगे भीमराव, करेंगे करेंगे भीमराव, करेंगे करेंगे भीमराव, करेंगे करेंगे। कुछ तो बात है तुम में भीमराव। अब देखना ये है कि तुम में बस बात ही है या तुम कुछ कर भी पाते हो आज। पता नहीं कुछ कर पाऊंगा या नहीं,
लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। अरे ओ कुलकर्णी साहब, अरे आइए यहाँ बैठ के इनकी नौटंकी का मजा लेते हैं। आइए। हाँ रखो रे। राजे बैठिए सब। सब आंखें बंद कर लीजिए। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। अरे ओ संघं तुम सब मुंह क्या देख रहे हो? शरणं नाचने बजाने का अभ्यास शुरू करो। चलो। संघं शरणं गच्छामि। अरे सुना क्या? भीमराव की चाल में तो अजीब ही हो रहा है। भीमराव जो बूढ़े बुढ़िया पढ़ने गए थे वो ध्यान लगाए हैं और मेघनाथ जी वहां गाना बजाना करवा रहे हैं। अब भीमराव कहता है कि हम इस शोर में भी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे कैसे उस शोर में पढ़ाई हो जाएगी? मेघनाथ जी इस बार बिल्कुल सही चाल चले। और देखना, इस बार भीमराव की हार एकदम पक्की है। मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अब तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि परीक्षा हो। क्या सच में भीम उन बुड्ढों को पढ़ाकर पास करा देगा? क्या खाक पास करा देगा? भाऊ, अब तो हम चाहते हैं कि भीम जिन लोगों को पढ़ा रहा है वो पास कर जाए। मैं भी सोच रहा हूँ, भीम के विद्यार्थी पास कर जाएंगे तो मैं भी पढ़ने जाऊंगा। अरे क्या हो, तब से ख्याली पुलाव पका रहे हो? तुम्हारे भीम के वो बूढ़े विद्यार्थी कभी नहीं जीतेंगे, सब हारेंगे। मेघनाथ जी ने कहा है ना कि सबके चेहरे पर
कालिक लगाकर घुमाएंगे और भीम को अच्छे से सबक सिखाएंगे। देखेंगे साहब कि कौन जीतता है और कौन हारता है। हाँ, देखना। पढ़ाइए। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे आज हम 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? शुरू करते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। जय भीम, जय भीम, जय भीम। साहिब मेरे भीमराव, जय साहिब मेरे भीमराव, जय साहिब मेरे भीमराव, जय साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे में 30। 3 में 30। ये हम सबको विकसित करना होगा। जहाँ घोर अशांति हो वहाँ बिल्कुल शांत चित्त होकर कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए। अभी के लिए इतना ही काफी है। शाम को वापस पढ़ेंगे। अरे अजीब है नाटक है कि ध्यान वान के चक्कर में पढ़ाई का कुछ समझ में भी आवा कि नहीं, अभी पता कैसे चलेगा। अरे जोखो, देखा नहीं उस भीमराव को कैसे आंख बंद करके इन सबसे नौटंकी करवा रहा था, और इन सबको लगे कि अब चमत्कार हो जाएगा, पर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। अरे इतने शोरगुल में पढ़ाई का खाक होगी। मैं देती हूँ इसका उत्तर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तीन छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3
3 9 27। 3 दहा में 30।